जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर वो जिसे कहते हैं ना, पूरी दुनिया में ही है वैसे, कि जो मुल्क की जो एक इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो लिंक होती है आपकी इक्तिसादियात के साथ। सो आपके मुल्क में जितना मर्जी बिजनेसेस हों, लेकिन अगर आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो आप फारग हैं। सो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1138 पॉइंट जो है वो नीचे आई है, बिकॉज के बन्नू के अंदर एक जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ। सो जो पीस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, ये समझ लें पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की और पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान पहले अपने पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से इसकी इम्प्लीकेशंस पे करता रहा है, और अब जाहिर बात है दहशतगर्दी जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, रिटर्न ऑफ टेररिज्म। अब देखिए, दो जो हमारे एसएसजी कमांडो हैं वो शहीद हो गए हैं बन्नू में। अब एसएसजी कमांडो का तो टेक्निकली वहां पे काम नहीं था, वहां काम तो है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का। लेकिन काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो खैबर पख्तूनख्वा का है, वो इतने जोगा ही नहीं है, उसके पास इतना फंड्स ही नहीं है, उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि अब फिर फौज को एंटर होना पड़ता है। फौज के ऊपर बातें ये आती हैं कि वो पैसा जाने नहीं देते नीचे, वो चीज़ें उस तरह कैपेसिटी बिल्ड नहीं करते, फिर उनको वो अपनी रेलेवेंस मेंटेन करने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। सो बहुत सारे मसाइल हैं। अब देखिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बन्नू जो था उसमें लोगों को होस्टेज बना लिया, और अब कहा ये जाता है कि कुछ 33 टेररिस्ट थे, 33 टेररिस्ट थे जो पूरी देखे ना वो पलटून लेके पहुंचे हुए हैं, पूरी की पूरी पलटून लेके पहुंचे हुए हैं। कितनी शर्मनाक बात है, पाकिस्तान दुनिया में मजाक बन गया है, और ये सियासतदान जो हैं इनकी ये अमन जो है इनके लिए ये कुछ चीज की कोई वैल्यू नहीं है, ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को समझते ही कुछ नहीं है। पूरी दुनिया में ये जो कॉजल इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, कि आपके मुल्क में जब इस तरह के मामलात होते हैं तो आप समझते हैं कि आप यार सड़ना बनया की सड़ना होंदा की है। आप देखिए कि पाकिस्तान जो है उसको इस चीज को समझना है कि अगर हमने खित्ते के अंदर और अपनी आवाम को, अपने नौजवानों को, अपनी यूथ को, अपने जो लड़के और लड़कियों को मुस्तकबिल देना है, तो फिर उसके लिए आपको ये अपनी जो इक़्तिदार की कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। अगर आप पावर में नहीं है तो दैट डज़ नॉट मीन कि आप जो है वो कहें कि जी मैंने तो सबको तबाह कर दूँगा। अब आप देखें कि ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस पहले ही है। अब देखें वहाँ पे इंडिया जिसके पास पैसा था उसने देखें रशिया और यूक्रेन की जो वार है वहाँ से कितना एडवांटेज उठाया है। वो कितना एडवांटेज उठा रहे हैं वहाँ से, और उन्होंने सस्ता तेल लेके आगे वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने पूरे यूरोप को वो जो तेल है वो एक्सपोर्ट किया, लैटिन अमेरिका को वो तेल एक्सपोर्ट किया। कल मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने इंडियन अखबार से पढ़ रहा था कि भाई ये जो तेल आ रहा है रशिया से आ रहा है, ये कुछ सारे का सारा इसलिए नहीं आ रहा कि जनाब इंडिया में इस्तेमाल होना है। ये जो तेल आ रहा है, ये सस्ता तेल आ रहा है, उसको आगे वो बेच रहे हैं। ये है वो कौम जो सोच रही है, जो प्लान कर रही है, जिसके दिमाग में है कि हमने क्या करना है। और हम इधर बैठे हुए हैं ऐसे ही कह रहे हैं और जनाब वो दिया ऑडियो लीक कर दो, वीडियो लीक कर दो, उसके साथ ये कर दो, उसके साथ वो कर दो। अब देखिए कि हमारा जो मुस्तकबिल है वो तो देखिए जनरल बाजवा जाते जाते जो हालात छोड़ गए, इमरान खान साहब जो है वो जाते जाते जो हालात हमारे कर गए, एलीट कैप्चर है मुल्क के अंदर। थोड़े दिन पहले भी मैंने एक वीडियो में कहा था कि तकरीबन देखे ना आपका, हमारा एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो उसने यूएनडीपी उसने ये कहा कि तकरीबन हर साल जो है वो 17 अरब डॉलर 17 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में जो है वो सब्सिडीज में चले जाते हैं, और वो सारे एलीट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को जाते हैं। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे 30 बिलियन डॉलर का जो फ्लड्स आए हैं, जिसका डैमेजेस हुए हैं, अब ये इमेजिन कर लें कि क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं ये एट द हार्ट ऑफ ऑल दैट। और यकीन करके माने कि कोई भी पाकिस्तान में इस वक्त इस चीज़ पर डिस्कस नहीं कर रहा कि पाकिस्तान के अंदर आपने जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरह लेके आनी है, और हमने ये टीटीपी दहशतगर्दों को किस तरह डील करना है। स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही है, बिजनेस जो है वो बंद हो रहे हैं।
वर्ल्ड कर्जे पे कर्जा आ रहा है। वर्ल्ड बैंक ने $1.692 बिलियन का एक रिहैबिलिटेशन फ्लड हिट प्रोग्राम हमें दिया है, लेकिन वो सारे का सारा पैसा कैसे इस्तेमाल होगा, कौन इस्तेमाल करेगा? अब होता ये है कि जब पैसा आता है, वो सारे का सारा पैसा जाता है हमारी आवाम के पास थ्रू या डोनर्स के जाता है। जब डोनर के पास जाता है तो बीच में से आधा तो वो वापस ले जाते हैं, बिकॉज उनका मैकेनिज्म ही और है। अगर वो पाकिस्तानियों को डायरेक्ट देते तो वो पॉलिटिशियन खा जाते हैं, तो अवाम तक तो बचता ही नहीं है। अब 1700 लोग जो है वो मर गए हैं इस सारे फ्लड्स में। दुनिया आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी वाशिंगटन में और न्यूयॉर्क में पिछले 7 दिन से हैं, और वो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हैं कि यार जो फ्लड्स आए हैं 2022 में, हम यहाँ से पैसा इकट्ठा करें और मोबिलाइज करें। हम दुनिया से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, दुनिया हम पे ट्रस्ट नहीं करती। आईएमएफ के पास हमारे पैसे फंसे हुए हैं, वाशिंगटन में छुट्टियां हैं। एशिया डेवलपमेंट बैंक ने अगर हमें कोई रिलीफ दिया है, वहाँ पे दहशतगर्द वापस आ गए हैं, अफगान तालिबान खामोश बैठे हुए हैं जिन्होंने टीटीपी को होस्ट किया हुआ है। इंडिया तमाशा देख रहा है, अमेरिका कह रहा है हम आपकी मदद कर दें, आपके साथ खड़े हो जाएं हम आपके साथ। जारी बात है, अब पाकिस्तान जो है वो उसने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में अमेरिका की मदद लेनी है, और उसका नुकसान ये होना है कि अलकायदा और बाकी जो नेटवर्क्स हैं उन्होंने और इकट्ठे होना है। उन्होंने कहा अच्छा अब अमेरिका इनकी मदद कर रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में पहले हमले हुए, देखिए पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम अमेरिका के साथ मिलके और जो है वो वॉर एंड टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म करें। लेकिन क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द डे ये है कि भाई हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा? हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा? क्या हम इसी तरह ही लड़ते रहेंगे? इंडस मोटर जो पाकिस्तान की बड़ी जो टोयोटा कंपनी है, उसने ये कहा है कि हम जो अपना उसका जो मोटर है जो वो गाड़ियां बनाते हैं वो 10 दिन के लिए बंद कर रहे हैं, बिकॉज रॉ मटेरियल नहीं पहुंच रहा। वो कह रहे हैं हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं पहुंच रहा, एलसीज अप्रूव नहीं हो रही। जब एलसीज अप्रूव नहीं होंगी तो टोयोटा कंपनी जो कि ऑलरेडी बड़ी महंगी गाड़ियां बेच रही है, आप देखें कि ये कहा जा रहा है कि पिछले 4 महीनों में 3 दफा टोयोटा मोटर्स जो है वो अपनी गाड़ियां, अपना शोरूम, अपना जो प्रोडक्शन यूनिट है वो बंद कर चुका है। और वो जिसे कहते हैं ना, वो गाड़ियां की उनको इससे फायदा ये वो उठाते हैं कि वो महंगी गाड़ियां बेचती हैं, और महंगी गाड़ियां किसको बेचते हैं? अमीर लोगों को। हमारे पाकिस्तान में तो गाड़ी लेना इतना बड़ा अजाब है, हम लोग सिफारिशें ढूंढते रहते हैं। ट्रस्ट में हम लोग सिफारिशें ढूंढते हैं या पैसे देते हैं। कई दफ़ा दोस्त खुद भी इत्तेफाक हुआ गाड़ी लेने का कभी, तो अगर पाकिस्तानी गाड़ी लेनी पड़ जाए तो पता चलता है जनाब कि वो तो उसके ऊपर ओन है। मीन्स कि अगर 50 लाख की या 30 लाख की गाड़ी है तो वो कहते हैं जी इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया हुआ है कि जी हमारे पास तो गाड़ी नहीं है। शोरूम वाले कहते हैं हमारे पास नहीं है, लोग ज़्यादा बुक करा लेते हैं, और बाद में एट द एंड ऑफ द डे आम बंदा जो है उस जिसने इन्वेस्टमेंट की होती है वो कहता है जी ये गाड़ी लेनी है तो ले लें, मुझे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दें, मैंने तो इन्वेस्टमेंट की हुई थी। इस तरह गाड़ियां जो हैं वो पाकिस्तान में बिक रही हैं, और ये हालात हैं, और ये सिचुएशन डेवलप है। सो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन फॉर दैट मैटर आपको टेबल पे बैठना है, फॉर दैट मैटर आपको प्लान करना है। ये नहीं है कि कैपेसिटी नहीं है, इशू कैपेसिटी का नहीं है, इशू ये है कि विल कितनी है हमारी, इशू ये है कि हम लोग कितने जोगे हैं, इशू ये है कि क्या हम बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते, इशू ये है कि हमारी प्लानिंग क्या है। ये है इशू जिसको हमें, जिसे वो कहते हैं ना, करना है। इसहाक डार साहब आए, हमें पता लगा कि शायद हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, वो पता चला वो कोई नहीं हो रही। वो सारे के सारे, अब 230 मिलियन की आबादी है, थोड़ा सा बाहर से पैसा आता है। पहले तो हमारी लीडरशिप बाहर से, जिसे हम बोरोड ग्रोथ कहते हैं, बाहर से पैसा ले आती थी और हमें खिला देती थी। अब हम के साड़ी भी आबादी बढ़ गई, अब हम क्या करें? अब डार साहब जो हैं वो अब हुकूमत का प्लान ये है कि 200 से डॉलर नीचे आएगा तो इमरान खान का मुकाबला कर सकते हैं ना। इंटर बैंक जो डॉलर रेट है वो मेरा ख्याल है आज भी 221 222 है, लेकिन वो मेंटेन नहीं कर पा रहे। जबकि ओपन मार्केट कह लें, ग्रे मार्केट कह लें, इधर उधर कह लें, में 245 की ट्रेडिंग हो रही है। सो आप इमेजिन करें कितना ज्यादा बैंक और उसका जो है वो गैप है। ब्लैक मार्केट पाकिस्तान में जो है वो जीत गई है। जो हमने कहा था कि सऊदी अरब से इधर उधर से हमें पैसा मिलेगा, वो भी कोई पैसा नहीं मिल रहा। अब ये अगर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। बांग्लादेश के अंदर हमसे कम इन्फ्लेशन है, इंडिया के अंदर जो है वो हमसे कम इन्फ्लेशन है एज कंपेयर टू इन द रीजन। सो ये आप इमेजिन कर लें। अब ये जो जिसे कहते हैं ना कि अपना
सियासतदानों का ना बैठना, लॉन्ग टर्म पॉलिसी ना होना, दहशत गर्दी का वापस आ जाना, इंटरनेशनल कम्युनिटी का हमारी तरफ ध्यान ना होना, घर में फ्लड शुरू हो जाना, आपस की लड़ाइयाँ, एंड दिस इज वेयर, जिसे वो कहते हैं ना, हर कोई रूल करना चाहता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता। रूल करना चाहते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, जिसका पाकिस्तान को नुकसान ये हो रहा है कि सारे खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौजे मार रहे हैं, याशियाँ कर रहे हैं, रिसोर्सेज पे कब्जा कर रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। सो वो जिसे कहते हैं ना रूलिंग विदाउट, जिसे वो कह लें कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, और खुश होते हैं कि हमने अमेरिका के खिलाफ नैरेटिव बनाया, हमने फौज के खिलाफ नैरेटिव बनाया और हम पॉपुलर हो गए। अब इमरान खान ने फौज और अमेरिका के खिलाफ नैरेटिव बना बना के अब वो सारा नैरेटिव जो है उसमें से बाहर निकल गई है। अब नया आर्मी चीफ आ गया, उस पर तो तनकीद नहीं कर सकते हो तो कुटन दे, ठीक है जनाब। अब आपको वो कहना पड़ रहा है कि जनाब वो बाजवे के ऊपर सारी चीज़ें करनी शुरू जो है वो है आ गई हैं। तो ये चीज़ें जो हैं एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के लिए एक, जैसे कह रहे हैं ना कि एक प्रॉब्लम बन गई हैं, और पाकिस्तान की जो तरक्की है वो डिपेंडेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट की उस मैच्योरिटी के ऊपर। अगर वो दिखाएं तो, अगर वो मैच्योरिटी दिखाएं तो ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो मैच्योरिटी ना विखाई, इंज ही भाईदे ना हजे रहे, तुके तके मारते रहे, तो जो है ना कोई गलबात नज़र नहीं आ रही। लेकिन मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा था कि एक टेररिस्ट अटैक की वजह से आपकी स्टॉक मार्केट अगर 1138 पॉइंट नीचे जा सकती है, तो इमेजिन करें आप। सो आप यू जस्ट इमेजिन कि आइंदा उधर बलोचिस्तान, और ये तो हम खैबर पख्तूनख्वा क्योंकि पंजाब के करीब है, इस्लामाबाद के करीब है, हम ज़्यादा शोर मचाते हैं। वो बलोचिस्तान में तो सुसाइड धमाके भी होते तो हम परवाह नहीं करते क्योंकि तो वो कौन सा मीडिया दिखा रहा है। सो दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंजेस एंड आई एम श्योर द स्टेट विल लुक इनटू इट कि ये दोबारा इस तरह की चीज़ें ना हों। पुलिस को ऑलरेडी इक्विप करने की ज़रूरत है। 22 साल पूरी दुनिया हमारी पुलिस को पैसा देती रही, हम वो उसको इक्विप नहीं कर सके। अमरीकियों ने, यूरोपियंस ने, सब ने दिए। हम ये कहते रहे पुलिस मजबूत करो, पुलिस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लेकिन अब पुलिस को हमने मजबूत कोई नहीं किया। बद हून फिर SSG कमांडो ले आने पे ने कि SSG कमांडो के ऊपर कितना खर्चा आता है और वो कितना कीमती असासा होता है मुल्क का। वो ऐसे ही बेचारे शहीद हो रहे हैं बिकॉज वो नीचे पुलिस वाले अलहदा शहीद हो रहे हैं बिकॉज उनकी कैपेसिटी कोई नहीं है। ये यकीन करके माने अगर ये प्रॉपर हम जिसे कहते हैं ना पिन डाउन करनी शुरू कर दें रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बंदे फड़े जाते हैं, तो बंदे अंदर देने, बंदे हमारे अपने हैं। बाहर वाले को क्या ब्लेम करना, TTP अफगान तालिबान को क्या ब्लेम करेंगे? ब्लेम तो अपने लोगों को करेंगे, लेकिन असी कर नहीं सकते। फिर कुट पैंदी, मार पैंदी है, एंड देन फिर अपने सियासतदान, अपने बहन भाई, अपने ही लोग हैं, लेकिन जिनकी जानें चली जाती हैं, जिनके लोग मारे जाते हैं, जिनके घरों से कमाने वाले चले जाते हैं, उनका क्या रह गया? उनको तो कुछ ना मिला। अब 2 SSG कमांडो शहीद हुए हैं, इसका सरकार का उसके ऊपर कितना को खर्चा आएगा? आपकी सोच है करोड़ों रुपए इनके बच्चों को, इनकी फैमिलियों को पूरी जिंदगी तनख्वाह देनी पड़ेगी। ये नहीं है कि देनी नहीं चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। दे फॉट फॉर द कंट्री। शुहदा फंड बने हुए हैं पाकिस्तान के अदारों के अंदर, ठीक है। कितना पैसा शुहदा फंड में चला गया। हम वो पैसे को डेवलपमेंट पे लगा सकते थे, हालात बेहतर होते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कर सकते थे। वेल कोई नहीं, ध्यान कोई नहीं, ध्यान और पासे लगे है, ध्यान वापस लाने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।